जो हमारा ये फूड विद एम के चैनल है, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे दैनिक जीवन में यानी कि हमारे आम जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आने वाली जो समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं, ऐसी समस्याएं जिससे हर आम आदमी आज कहीं ना कहीं परेशान है। हमारे दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जैसा कहा जाता है कि हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको पता है कि आने वाले दिनों में हम कितना भी धन कमा लें, पैसा कमा लें, आज के डेट में मेडिकल चाहे कितना भी साइंस आगे बढ़ गया हो, लेकिन सबसे जरूरी जो धन है हमारा हमारा स्वास्थ्य होता है। इसीलिए आज एक बहुत ही कॉमन समस्या, लेकिन एक बहुत जटिल समस्या बन चुकी है। अगर मैं कहूँ तो 100 में से 80 के अंदर ये समस्या मौजूद है। और जी हाँ, मैं आज हम बात कर रहा हूँ एसिडिटी के बारे में, या जड़ जिसका क्या 100% संपूर्ण इलाज संभव है। क्योंकि रेगुलर ट्रीटमेंट करने के बाद, सालों साल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या सही में इसका संपूर्ण समाधान पॉसिबल है, या रोज हम लोग एंटी एसिडिक टैबलेट लेके एंटी एसिड्स खा के या नॉर्मल उपचार करके क्या सही हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी मूलभूत समस्या का इस जड़ के कारण क्या है। आखिर क्यों हम लोग आज की डेट में एसिडिटी और गट से इतने परसेंट इफेक्ट हो गए हैं, इसके कारण क्या है। क्योंकि जब तक कारण नहीं जानेंगे ना, तब तक निवारण संभव नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करते हैं इसके कारणों पे कि कारण क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि एसिडिटी होती क्या है, इसके मूल कारण क्या है। तो देखिए, एसिडिटी जो आज की डेट में एंटी ब्लोटिंग कैपेसिटी है हमारी, यानी कि जो शरीर में गैस का बनना, खट्टे डकार का आना, है ना, अपच की स्थिति जो होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आधुनिक विज्ञान यानी कि जो हमारा मॉडर्न साइंस कहता है कि जो हमारा एलियस वॉल्व होता है, यहाँ पे जो हमारा एलियस वॉल्व है ना, ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारा एक हेल्दी यानी कि स्वस्थ एलियस बल्ब है ना। और यहाँ पे देखिए एक वीक एलियस बल्ब है। तो जब ये देख पा रहे होंगे कि कमजोर होने का मतलब क्या है कि एसिड का वापस ग्रास नली में आना। हमारे शरीर में जो अम्ल, जो ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होती है, HCl होती है ना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एसिड्स है जो हमारे पाचन तंत्र में रिलीज होती है, जो हमें सहायता करती है भोजन को पचाने में। लेकिन वही एसिड्स की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, ये कहिए कि हमारा जो एलियस वल्व है ना, ये पूरा वीक पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से हमारे शरीर में क्या होता है, एसिड्स का मात्रा ज्यादा होना, और फिर वही खट्टे डकार का आना, एसिडिटी बनना, ये शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इसको जो कहा जाता है अम्ल पित्त, इसमें क्या कहता है कि जो शरीर में पित्त और पाचक अग्नि का असंतुलन, ये जो फिगर आप देख पा रहे होंगे, आयुर्वेद की भाषा में भी इसे कहा जाता है कि शरीर में अगर हमारी पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाए, हमारा पाचक जो है, एक अग्नि तंत्र जो है असंतुलित हो जाए, तो वहां पे एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो हमने जाना कि एक्चुअली हमारे शरीर में एसिडिटी होती क्या है, उसका मतलब क्या है, जिससे हम लोग जूझ रहे थे, हमें अच्छे से पता है कि एसिडिटी का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि इसके भड़काने वाले 4 मुख्य कारण क्या है। आखिर हमारे दैनिक जीवन में हमारा भोजन क्या, हमारा डाइट या सिर्फ हमारा भोजन, इसके मूल कारण क्या है। कई सारे ऐसे मिथ्स है जो आए दिन हम लोग करते हैं, उपचार करते रहते हैं, खुद से कोशिश करते हैं, बट सही नहीं हो पाता। तो देखिए, इसके मेन कारण क्या है। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या बात हो रही है, आहार, डाइट की। क्योंकि डाइट का हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जब मसालेदार भोजन करते हैं, तला हुआ खाना, खट्टे फल, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको साइट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। चाय या कैफीन की मात्रा ज्यादा लेना, ये सब कहीं ना कहीं एसिडिटी को और बढ़ा देते हैं। यानी कि एक तरह से कहिए कि रीएजेंट्स का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल। आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, बहुत इम्बैलेंस हो गया है, बिल्कुल खराब हो चुका है। सुबह से लोग कमाने के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक ऐसे भाग रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता नहीं है, कोई ध्यान नहीं है ना। तो हमारा देखिए मोटापा, पेट पे दबाव बढ़ाना, हम स्मोकिंग जो एलिस बल्ब को कमजोर करता है, अल्कोहल लेना, ये सारा चीज कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है। इसके बाद हमारी हैबिट्स, हमारी जो आदतें हैं, स्लीप, बहुत देर तक सोना, देर रात तक जगे रहना, यानी कि देर रात खाना खाना, 9 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे तक लोग शहर में आजकल खाना खाते हैं, है ना। रात में ज्यादा खाना खा लेना, खाते ही तुरंत लेट जाना, ये सभी भी एसिडिटी के भड़काने वाले बहुत ही मुख्य कारण है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में हमारा मेंटली कंडीशन, मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि अगर हम बात करें ज्यादा तनाव और चिंता जब हम लेते हैं ना, तो भी हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता। तो हम लोग मेनली अगर बात करें तो हमारा डाइट, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा मेंटल कंडीशन, हमारी हैबिट्स,
ये चारों मिल के एसिडिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एसिड्स की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए इन चारों पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, ये तो हमने देखा कि इसके 4 कारण क्या है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये जो गैस है ऐसे ही नॉर्मल है, आता जाता रोज हम टैबलेट्स खाएं ठीक हो जाएगा, ये क्या, या ये बहुत ही खतरनाक है लाइफ में। तो मैं बताऊं दोस्तों कि एक ऐसी बीमारी है ना कि अगर इसका हमने आए दिन सही तरीके से उपचार नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही जटिल समस्या बनने वाली। देखिए, आपकी गला, थ्रोट की बात करें, जो आपका खट्टा स्वाद है, गले में खराश, निगलने में तकलीफ, सूखी खांसी, ठीक है, ये भी एसिडिटी के कारण आज के एक फैक्टर है इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, छाती, जो हमारा चेस्ट होता है, खाने के बाद लगातार तेज जलन, ये भी एक सिम्टम्स है। सीने में भारीपन होना, ये भी एक लक्षण है आपके कि अंदर अंदर एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। सिर्फ ये नहीं कि आपको डकारे आते हैं, ये जो स्वाद है ना, गले में निगलने में तकलीफ, खांसी, ये सभी एक सिम्टम्स है एसिडिटी का। इसके अलावा देखिए, आपका स्टमक, आप उसके अंदर सूजन आ जाना, ब्लोटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये अब आम समस्या हो गई है। मिचली आना, जैसे एक मन में चलता है हमारा, खट्टे डकार के साथ खाना का वापस आ जाना, ये सभी लक्षण है एसिडिटी का। तो ये 3-4 ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम लोग फील कर लेते हैं कि नहीं, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए, एक अब हम बात करते हैं कुछ उपाय की कि जो 60 सेकंड में तुरंत राहत देने वाले उपाय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऑफिस में हैं, हम वर्क में है, अचानक से बहुत तेज गैस बन गया, हमें क्विक रिलीफ चाहिए। तो आजकल तो एक ऐड आता रहता है इनो का, है ना, कि इनो ऑन और एसिडिटी गॉन। तो खैर चलिए, वो तो एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे रिलीफ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, ठंडा दूध बहुत ही असरदार है। ये एक प्राकृतिक एंटी एसिड है, यानी कि जो ठंडा दूध होता है, गर्म दूध नहीं दोस्तों, ठंडा दूध, ठीक है, बॉइल्ड दूध नहीं, बिल्कुल ठंडा। इसके अंदर जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो इसके अंदर पाया जाता है COCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और ये एक नेचुरल एंटीसिड है, तो ये भी बहुत असरदार है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, इनो की अगर मैं बात बताऊं तो उसके अंदर बेकिंग सोडा ही पाया जाता है, बस उसके अंदर फ्लेवर मिला होता है, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, जिससे हमको अच्छा लगता है। और भाई, जो घर में हमारा बनाने वाला सोडा होता है ना, खाने बनाने में, उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच पानी में आप इसको घोल के ले सकते हैं। और देखिए, ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक्चुअली ये बेस है। आपको पता है कि एसिड्स और बेस जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद देखिए, पका हुआ केला, जो बनाना होता है, इसके अंदर पाया जाता है अल्कलाइन पोटेशियम, ये भी बहुत अच्छा एंटीसिड है, और ये क्या करता है, पेट की परत को बचाता है। तो बनाना के अंदर जिनको भी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, जैगरी जो बोलते हैं, इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, गुड़ के अंदर मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, और ये क्या करता है कि पाचन को अधिक क्षारीय बनाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना, उसको क्षारीय बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए जो एसिड्स है और बेस को कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये चारों ऐसे उपाय हैं जिनको आप तुरंत लेते हैं, अगर आप खाने के तुरंत बाद इसको लेते हैं तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, और एसिड्स बनने वाली जो समस्या है ना, थोड़ी सी कम हो जाएगी और जल्दी रिलीफ हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जड़ से खत्म, क्या ये जड़ से खत्म हो भी सकता है, या फिर इसके उपाय क्या होने वाले हैं। तो देखिए, एक विशेष काढ़ा है, और देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान से लिखिए, बिना उबाले, यानी कि इसको बॉइल नहीं करना। जनरली काढ़ा का लोग मतलब समझता है कि इसको गैस पर रखे, खूब गर्म कर दी काफी लंबे समय तक, और वो बॉइल्ड हो गया, इसको उबालना नहीं है। इसके अंदर देखिए, आपको क्या क्या मिलाना है, सौंफ, सौंफ जो होता है हरा सौंफ, धनिया, साबुत धनिया, धनिया पाउडर नहीं, साबुत धनिया की बात हो रही है। इसके अलावा गुलेठी, ये आपका गुलेठी है, ठीक है, ये आपका धनिया है, और ये आपका सौंफ है। इन इसको क्या करना है, रात में पानी में भिगो कर रख देना है, ठीक है, और सुबह ठंडा पीना है। ये पित्त के शमन के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपको क्या करना है, इन तीनों को एक कॉम्बिनेशन में लेके ग्लास में रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए, और सुबह उसका पानी छान के फिल्टर करके पी लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एलोवेरा जूस, खाली पेट ये पाचन तंत्र के सूजन को कम करता है। बहुत मार्केट में मल्टीपल्स कंपनी के एलोवेरा जूस प्रोडक्ट है, अगर अपने घर में अपने
एलोवेरा का उत्पादन कर रखा है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप उसका जूस निकालिए और उसको पीजिए, बहुत फायदेमंद है। नारियल पानी, कोकोनट वाटर, आप खाने के बाद दिन में भी, ऑफिस टाइम में भी, कभी भी कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर काफी इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, और ये क्या करता है, पेट का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस कर देता है। अगर आपका पेट का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा तो आपको एसिड्स बनने की समस्या ज्यादा होगी नहीं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे एक नेचुरल तरीके से जड़ से गैस को हम लोग कम कर सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो हम लोग कहते हैं कि क्या गैस को खत्म किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है, अगर हम अपने डाइट, मेंटल हेल्थ, फिटनेस के साथ साथ ये इस पे काम करें तो। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं कुछ सुपर फूड्स की, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को, हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा कर देगा, और बहुत अच्छे से इसका हम अगर हम सेवन करें ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है हेल्थ कॉन्शियस में। सबसे ज्यादा देखिए कीवी, आपको पता है कीवी को ऐसे भी सुपर फ्रूट्स कहा जाता है, मतलब इसके इतने फायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अंदर देखिए एक्टिनिन एंजाइम होता है जो भारी खाने को तेजी से पचाता है। आपने देखा होगा प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाना हो, ताकत के लिए हो, बहुत सारी जगह पे डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि कीवी का सेवन करिए, बहुत फायदेमंद है, सुपर फूड कह लीजिए इसको। इसके अलावा रोस्टेड फ्लैक्सीड, यानी कि फाइबर से भरपूर भुनी हुई अलसी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर कब्ज और गैस को जड़ से मिटा देता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लैक्सीड होता है बहुत ही फायदेमंद है, आपको आयुर्वेदिक दुकानों पर मिल जाएगा, आप फ्लैक्सीड का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सुगर फ्री च्युगम। अब यहाँ पे सुगर फ्री च्युगम क्यों कहा जाए, क्योंकि हमारे जब माउथ से सलाइवा का क्रीजन होता है, ठीक है, वो भी आपको पता है एसिडिक होता है, और ये हमेशा मुंह में होता रहता है, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ही जाता होगा हमारे लार के साथ साथ। तो ये करता है ना, इसका उत्पादन क्या है, बढ़ा देता है, जो प्राकृतिक रूप से एसिड को क्या करता है, काटता है। तो जो सुगर फ्री च्युगम्स आते हैं मार्केट्स में आजकल, बहुत सारे मेडिसिनल कंपनी भी इसको निकालती है, उसका भी आप लोग सेवन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये भी आपको रिलीफ देगा। अब देखिए कुछ आदतें हमें बनानी चाहिए, जो हम लोग गली आते सोने का जो हमारा रूटीन होता है ना रात में, ये भी बहुत आजकल इम्प्रैक्टिकल हो गया है। तो इसके अंदर देखिए जो गुरुत्वाकर्षण और सोने का जो विज्ञान है ना, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है या हमारे पुराने लोगों ने कहा है, उसके पीछे एक साइंटिफिक कॉज है। आप जो देख पा रहे हो ये कंडीशंस, जनरली लोग इस पे सोते हैं, ये बाई है ना, दाई करवट सो के नहीं सोना है, हमें कैसे सोना है, बाई करवट, लेफ्ट साइड। ये क्या करता है, पेट की संरक्षण के कारण एसिड वापस ग्रास नली में नहीं जाता। देखिए उल्टा, यहाँ पे आप अगर ऐसे सोएंगे ना तो आपको वापस क्या आ जाएगा, खाना ग्रास नली में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लेफ्ट साइड सोइए ताकि वापस ग्रास नली में ना जाए। थोड़ा सा ऊंचा करके देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं सोना है, थोड़ा सा ऊंचा, ये जो पोजीशन है ना, इससे क्या होती है कि बिस्तर का सिरहाना उठाइए, 6 से 9 इंच के वेज पिलो का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है कि भोजन आपका नीचे की ओर जाएगा और आपके ग्रास नली में वापस नहीं जाएगा, और इससे आपको एसिड की समस्या कम होगी। इसके अलावा देखिए 3 आवर्स रूल्स बना लीजिए। ये 3 आवर्स रूल क्या है, 3 घंटे का नियम क्या है कि रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 आवर का डिफरेंस रखना है। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण हो गया है गैस का। जनरली हम लोग लेट ऑफिस से आते हैं, लेट काम करते हैं, खाए सो गए, और ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना। तो कम से कम 3 आवर्स, नहीं 3 आवर्स तो 2 आवर्स तो जरूर मेंटेन करिए। 2 घंटे का गैप तो रखिए ही रखिए, अगर आपको इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो। अब देखिए कुछ जीवन शैली के सख्त नियम है। जैसे देखिए एक बार में हम लोग भर पेट खा लेते हैं, खूब दबा के खाते हैं ना, बेल्ट और टाइट कपड़े पहनते हैं, खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए सब चीजों को। दिन में कई बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, है ना, पेट खाली भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा पेट पर बहुत दबाव मत डालिए, ढीले कपड़े पहनिए, नॉर्मल पहनिए, बहुत टाइट पैंट मत पहन लीजिए। और खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक सीधे बैठिए या टहलिए, वॉक करिए, कुछ भी करिए, लेटिए मत। तो ये चीज कुछ हैबिट्स है जो हमें डालनी चाहिए। कुछ योगासन की हम लोग बात कर लेते हैं कि चलिए कुछ परमानेंट योगासन है, आसन है, जो भी आपको मदद करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको बोलते हैं वज्रासन। इस कंडीशंस में घुटने के बल बैठना, लेटना, है ना। इसमें क्या है कि खाने के तुरंत बाद पाचन तंत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अगर आप खाने के बाद तुरंत बाद 5 मिनट 10 मिनट जितना आप लोग कर सके वज्रासन करिए, बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद देखिए पवन मुक्तासन, ये जो पोज है, अपने घुटने को दबा के पेट के साथ रखना, टाइट करके बांधना, ये आपके फंसी हुई गैस और अपशिष्ट को बाहर निकालता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सुबह इसको कर सकते हैं, सुबह या शाम। नारी शोधन, देखिए तनाव और चिंता,
जो एसिडिटी का भी एक मुख्य कारण है उसको खत्म करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल हाथ से लेकर ब्रीथ करना, इनहेल करना और एक्सेल करना। सांस को कुछ दूर रखिए, लंबी सांस लीजिए, फिर इसको बाहर निकालिए, फिर अंदर लीजिए लंबी सांस के साथ। ठीक है। इसके बाद कपाल भाती बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस को रिलीज करना, एक्सेल इनहेल की हम बात कर रहे थे। मोटापे और पेट के विकार को खत्म करता है साथ में। और उष्ट्रासन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उल्टे साइड से लेट के ये पैर को अपने एरियो को पकड़ना उल्टा साइड्स करके। ठीक है। कैमल पोज कहा जाता है। ये आपका मन शांत करता है और श्वसन पाचन को सुधारता है। तो एटलीस्ट अपने डेली लाइफ में कम से कम आधा घंटा अपने हेल्थ के लिए निकालना चाहिए, योगा के लिए निकालना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है आज के डेट में हमारे हेल्थ के लिए। और अगर हमें हेल्दी रहना है तो कहीं ना कहीं योगा करना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ विशेष स्थिति होती है जैसे मान लीजिए गर्भावस्था है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। उसमें कुछ सुरक्षित उपाय है, जैसे शहद और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ये क्या करता है, पेट की परत को सुरक्षित और शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा दही आपका प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, जो सीने की जलन को तुरंत करता है। यानी उस कंडीशन में हम दवा नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आप दही का यूज करिए, शहद गर्म पानी का यूज कीजिए। इसके अलावा छाछ और काला नमक गर्मियों के दिन में बहुत फायदेमंद होता है ना, उसका सेवन कर सकते हैं। ये भी एसिड को बेअसर करता है, लैक्टिक एसिड्स को। तो जो लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो चूंकि मेडिसिन या बहुत सारी चीज नहीं ले पाती, तो उनको आप शहद और गर्म पानी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, छाछ और काला नमक का घोल दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। देखिए एलोपैथिक मेडिसिन जो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है। छोटी से छोटी बीमारियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथ पर डिपेंड्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप पे आप एंटासिड्स लेते हैं, पेट में मौजूद एसिड को तुरंत बेअसर करता है। छोटे टर्म्स के लिए जल्दी रिलीफ लेना है तो हम लोग लेते ही लेते हैं। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर्स जैसे रैंटिडिन है, फेमोटिडिन है, ये पेट में एसिड वाले बनाने को रोकते हैं। यानी कि अगर आपका एंटीसिड्स काम नहीं कर रहा है तो आप जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेप 3 होता है आपका PPLS, यानी जिसमें हमें ओमेप्राजोल या पेंटाप्रोजल टाइप के जो मेडिसिन आजकल चल रही है मार्केट्स में, वो आप ले सकते हैं। ये उसी एसिड उत्पादन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये सबसे शक्तिशाली है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, जो कि ये खतरनाक भी है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एलोपैथी मेडिसिन तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप इस साइकिल को अपना सकते हैं। अब लास्ट में अगर बताइए, अगर बहुत कंडीशंस खराब हो गई है, दवाई भी काम नहीं करी, कोई आयुर्वेदिक पद्धति, मतलब आप समझिए कि वर्स्ट कंडीशंस आ गई है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, सर्जिकल, आजकल बहुत सारी सर्जिकल तकनीक आ चुकी है। जिसमें एक तकनीक है, देखिए आप जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा प्रोसीजर। ठीक है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ जाता है तो इस कंडीशंस में क्या है, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के माध्यम से एलियस बॉल्ब की क्या करती है, मांसपेशियों को मोटा और कड़ा करना करता है, बिना चीरे, विदाउट चिरे हुए रेडिएशन की सहायता से क्या करता है, एलियस बल्ब को उसका मोटापा बढ़ाता है बिना चीरे हुए। तो आजकल ये प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन ये बहुत कम जगह पे होता है। इसके अलावा लिंक्स डिवाइस जो हमारे होते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या करता है, जो हमारा ग्रास नली होता है ना, उसके निचले हिस्से के चारों ओर एक मैग्नेटिक मोतियों का एक रिंग होता है। ठीक है। और वो एक रिंग लगा दिया जाता है, जो इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो इससे भी चीजें थोड़ी सुधार होती है। इसके अलावा आपका फंडोप्लीकेशंस बोलते हैं, ये क्या करता है, पेट के ऊपरी हिस्से को ग्रास नली के चारों ओर लपेट कर वॉल्व को मजबूत बनाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप से बेल्ट टाइप का होता है प्रोसीजर्स, ये चारों तरफ से लगाया जाता है और इसको मजबूत करने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो आजकल ये प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जो बहुत वर्स्ट कंडीशंस आती है, उस कंडीशंस में इसको हम लोग अपना सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कि हमारा 24 आवर्स का एक रूटीन कैसे मेंटेन करें डेली लाइफ का, कि ये चीजें सुधार में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले मॉर्निंग का जब हमारा टाइम होता है, उसमें आप खाली पेट सौंफ, धनिया या पानी का, जो हम लोग ने बात की थी, उसका जूस लीजिए, या फिर एलोवेरा जूस ले लीजिए। इसके बाद दोपहर में जो मिड हल्का फुल्का आप नाश्ता ले सकते हैं, फ्रूट्स हो या एक दो रोटी, जो भी आप लोग खाते हैं अपने डाइट्स में, ब्रेड वेड ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए छोटे हिस्से में भोजन करिए, और खाने के बाद कीवी खा लीजिए, एक कीवी कम से कम जरूर शामिल करिए खाने के बाद। ठीक है। शाम में आप हल्का डिनर करिए, जल्दी कर लीजिए, और साथ में वज्रासन का स्टेप जरूर करिए इवनिंग टाइम्स में, क्योंकि वो सोने के पहले का स्टेप होता है। और रात में बाई करवट सोइए और सिरहाना उठाकर वेज पिलो का प्रयोग करिए। अगर आप इस टाइप से ये जो डेली रूटीन्स है ना, इसको मेंटेन, इस साइकिल को अगर मेंटेन करते हैं ना, मैं आपको बिलीव करा सकता हूँ कि आपको बहुत फायदा होगा।
और मैं सही बताऊं, मैं खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट करता हूं उसको, और मुझे इसका, मैं भी गैस से बहुत परेशान था, लेकिन जब से मैंने अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, बहुत हद तक मुझे इसका फ़ायदा नज़र आता है। तो ज़रूर फॉलो करिए, बहुत फ़ायदा होगा। अब एक अंतिम और इम्पोर्टेंट सवाल कवर कर लेते हैं कि खतरे के इसमें संकेत क्या होते हैं जो हमको डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए विदाउट। अगर आपके छाती में भयानक दर्द हो रहा हो, दिल के दौरे जैसा, हार्ट अटैक टाइप का, खाना निगलने में लगातार कठिनाई और जिसको हम लोग डिस्प्लेगिया बोलते हैं, बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम हो रहा है, लगातार उल्टी होना या खून दिखना, तो बिल्कुल तुरंत बिना देरी के डॉक्टर से मिल लीजिए। समस्या गंभीर हो गई है, वो अब फालतू इन छोटी मोटी उपचारों से इसका काम नहीं चलना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कवर किया कि किस तरीके से एंटासिड्स के कारण क्या होते हैं और किस तरीके से इसका हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, इसके सर्जिकल मेथड्स क्या है, और सबसे जरूरी चीज़ कि हमारे डेली लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो डेली लाइफ के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फूड प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग लेके आएंगे और आपके बीच में रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पे हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप आने वाले दिनों में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक अपने हेल्थ से जुड़ी किस समस्याओं का समाधान चलते हैं। मिलते हैं फिर से एक वीडियो के साथ। नमस्कार।